नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। माँ बाप का तिरस्कार। शादी की पहली ही रात थी। रीमा अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए सजी धजी अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसका पति अर्जुन एक थाल में स्वादिष्ट भोजन लेकर कमरे में आया। जैसे ही वह अंदर आया, पूरा कमरा खाने की खुशबू से भर गया। रीमा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, क्यों ना माँ जी को भी बुला लेते हैं, तीनों साथ बैठकर भोजन करेंगे। अर्जुन ने थोड़े झुंझलाकर स्वर में कहा, छोड़ो, रीमा वो खाकर सो गई होंगी, चलो हम दोनों साथ में खाते हैं। रीमा ने धीरे से कहा, लेकिन मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा। अर्जुन ने जवाब दिया, क्यों जिद कर रही हो, शादी के कामों में थक गई होंगी, सो गई होंगी, नींद टूटेगी तो खा लेंगी। रीमा चुप हो गई, मगर उस रात कुछ टूट सा गया। समय बीतता गया। रीमा और अर्जुन का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला। कुछ समय बाद दोनों ने दूसरी शादी कर ली और अपनी अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गए। रीमा ने अपने नए जीवन साथी राहुल के साथ एक सुखी जीवन शुरू किया। उनके 2 बेटे हुए, विवेक और दीपक। दोनों ही संस्कारी, आज्ञाकारी और रीमा का सम्मान करने वाले थे। कई वर्षों बाद एक दिन रीमा अपने बेटों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकली। एक स्थान पर तीनों भोजन के लिए रुके। बेटों ने भोजन परोसा और माँ से निवेदन किया कि वे पहले भोजन करें। तभी रीमा की नज़र एक फटे हाल, गंदे और भूखे वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो दूर से उनकी ओर भूखी नज़रों से देख रहा था। रीमा को उस पर दया आ गई। उसने अपने बेटों से कहा, बेटा, पहले उस वृद्ध को नहला दो, साफ कपड़े पहनाओ और फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटों ने माँ की बात मानी। जब वे उस वृद्ध को नहलाकर लाए और रीमा के सामने खड़ा किया, तो रीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह वृद्ध कोई और नहीं, अर्जुन था। वही व्यक्ति जिससे उसने अपनी पहली शादी की थी। रीमा ने आश्चर्य से पूछा, अर्जुन, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? अर्जुन ने नजरें झुका ली और कांपती हुई आवाज़ में कहा, सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चों ने मेरा तिरस्कार किया, मुझे घर से निकाल दिया। कोई खाना नहीं देता, कोई पूछता नहीं। रीमा की आंखों में एक पल के लिए भीगापन आया, लेकिन फिर संयमित स्वर में बोली, अर्जुन, मुझे तो इस बात का अंदाज़ा हमारी सुहागरात को ही हो गया था, जब तुमने अपनी माँ को बिना भोजन कराए मेरे लिए स्वादिष्ट थाल सजाया था। मेरे बार बार कहने पर भी तुमने माँ का तिरस्कार किया और आज वही तिरस्कार तुम्हारे हिस्से आ गया। जीवन एक दर्पण है अर्जुन, हम जो करते हैं वही लौट कर आता है। फिर उसने अपने बेटों से कहा, बेटा, याद रखना, माँ बाप नाराज तो भगवान भी नाराज। जो बच्चे अपने माता पिता का मान नहीं रखते, उनका अंत कहीं सुखद नहीं होता। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों से करते हैं, वैसा ही हमारे बच्चे हमसे करेंगे। माता पिता हमारे जीवन में मूल है। उनका तिरस्कार करने वाला जीवन भर तिरस्कृत रहता है। अगर आपको भी यह कहानी पढ़ी और आपको इससे कुछ सीख मिली तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी अगली कहानी का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।